हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 10। टॉपिक का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जो एसिड्स होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी ये है कि वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने कि सभी एसिड्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोजन गैस कॉमन होता है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वो एसिड होते हैं? अब इसका जवाब जानने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं बच्चों। कर नहीं लेते मतलब देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चों। पहले केस में हमने HCl लिया है, HCl को वाटर में डाला है और जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ बच्चों तो बल्ब क्या हुआ? ग्लो हो गया। बल्ब क्या हुआ बच्चों? ग्लो हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है प्रेजेंट बच्चों? H प्रेजेंट है। मतलब हमने देखा क्या हुआ कि H प्रेजेंट है, इस वजह से बल्ब ग्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे। आयंस प्रोड्यूस हुए। अरे भैया क्या बोल रहे हो? अरे मतलब बच्चों HCl ब्रेक डाउन हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा। क्या बना होगा? H प्लस और Cl माइनस बने होंगे, और जैसे ही आयंस आ गए होंगे तो इसमें क्या हुआ बच्चों? चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो हुआ। ठीक, हमने सोचा अरे वाह, यहाँ H था, यहाँ भी H है, यहाँ भी होना चाहिए। हमने ट्राई किया, बट यार बल्ब तो ग्लो हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि C6H12O6 डिसोसिएट ही नहीं हुआ। C6H12O6 डिसोसिएट नहीं हुआ। अब जो डिसोसिएट नहीं हुआ तो यहाँ आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, और आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए इस वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के मैं बोलूं चार्जेस का फ्लो ही नहीं हुआ इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि आयंस अब्सेंट थे। ठीक बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे द बल्ब ग्लोज इन द बीकर कंटेनिंग HCl एज। क्यों बच्चों, क्यों बल्ब ग्लो हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू एसिड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ HCl। मतलब बच्चों यदि HCl डिसोसिएट होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगा। कैटायन जो बच्चों एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं H प्लस। कैटायंस बच्चों कौन से प्रेजेंट होते हैं? H प्लस प्रेजेंट होते हैं। सो दिस H प्लस प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। मतलब बच्चों जो H प्लस आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर, जो कैटायन प्रेजेंट है एसिड्स के अंदर, वही बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। जहां H प्लस आयंस उत्पन्न होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वही क्या होगा बच्चों? एसिडिक होगा, अदरवाइज वो एसिडिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ देखते हैं, यहाँ H तो था बट ये डिसोसिएट नहीं हुआ। मतलब बच्चों H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, और हमने क्या पढ़ा कि जहां H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे वहीं पे एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो पाएगी। देख लेते हैं बच्चों यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द बीकर कंटेनिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्यों भैया? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड थ्रू ग्लूकोज सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द नॉन डिसोसिएशन ग्लूकोज सॉल्यूशन इनटू आयंस। भैया क्या बोल गए आप? मैंने ये बोला बच्चों कि ग्लूकोज डिसोसिएट हुआ ही नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हुआ H प्लस में, H प्लस आयंस रिलीज ही नहीं हुए। जब H प्लस आयंस रिलीज नहीं हुए बच्चों, इसकी वजह से क्या हुआ? कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई होगी तो यार कमेंट कर देना। वैसे भी आपको डिटेल वीडियोस मिलेंगी यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं भी किया है ना तो कर लो, और नहीं करना तो बस चैनल पे नजर बनाए रखना, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस मिलती रहे सारी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्शन ऑफ एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब वाटर सॉल्यूशन में एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो HCl गैस होता है बच्चों वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये कब H प्लस आयंस रिलीज करता है बच्चों? जब कोई ब्लू लिटमस पेपर हम लाते हैं उसके पास, वो भी कैसा? गीला वाला, वो वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? वेट होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस उसमें होना चाहिए। तो बच्चों ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इसमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो एसिडिक होगा नेचर में वो सिर्फ और सिर्फ
वाटर के प्रेजेंस में ही अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाएगा, अदरवाइज वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज देख लो यार, जब ये H प्लस आयंस फॉर्म होते हैं ना, तो ये H प्लस आयंस स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर लेते हैं। भैया मतलब ये बच्चों कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, और H प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। भैया कैसे पता चला? अरे यार पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। भैया हमने नहीं पढ़ा यार, भूल गए। तो देखो ऐसा समझ लो कि जहां पे माइनस साइन आया है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, बेचारा गरीब है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? गरीब है बेचारा। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस साइन आएगा, मतलब अमीर है, उसने डोनेट किया है। तो एच ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक, अब जब डोनेट कर दिया बच्चों तो एच प्लस बन गया। अब उस एच प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो बच्चों को क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए फटाफट क्या करता है? कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ। क्या फॉर्म करने के लिए बच्चों? H3O पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर देता है फटाफट। ठीक है, क्योंकि वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा H प्लस की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बेसिस के बारे में जानते हैं बच्चों। बेस क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कब बच्चों? वाटर के प्रेजेंस में। एसिड्स क्या कर रहे थे बच्चों? H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहे थे, बट बेसिस क्या करते हैं बच्चों? OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों जो बेस होते हैं ना, उनमें कुछ क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। तो बच्चों जो सॉल्युबल होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केलीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्केलीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब क्या होते हैं बच्चों? वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्केली कहते हैं। कुछ ऐसे भी है बच्चों जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम पता क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना कि भाई जितने भी एल्केलीज होते हैं ना, मतलब जितने भी एल्केलीज होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। बट जो बेस होते हैं वो एल्केलीज नहीं होते। भैया बात समझ में नहीं आई? तो मैं कहना चाहता हूँ, देखो एल्केलीज और बेसिस दो चीजें हैं, दोनों क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, एल्केलीज भी और बेसिस भी। तो मैं कह सकता हूं कि जो एल्केलीज है वो क्या है? बेस है, क्योंकि भाई OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे वो, है कि नहीं? बट बेसिस आर नॉट एल्केलीज। बेस जो है एल्केलीज नहीं है, वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं। बट एक बात बताओ, जो बेसिस हैं सारे बेस जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, सिर्फ एल्केलीज क्या है? वाटर सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल बेस है बच्चों उसे हम एल्केली कहते हैं। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल बेस है बच्चों उसे हम एल्केली कहते हैं। मतलब एल्केली तो बेस है ही है, परंतु जो बेस है सारे वो एल्केलीज नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिस में क्या आ रहे हैं? दो टाइप के आ रहे हैं, एक आ रहे हैं एल्कलाइन, एक आ रहे हैं नॉन एल्कलाइन। एक आ रहे हैं एल्कलाइन और एक आ रहे हैं नॉन एल्कलाइन। मतलब बच्चों कुछ वाटर में घुल जा रहे हैं, कुछ वाटर में नहीं घुल रहे हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस के पार्ट तो है, बट जो बेसिस है सारे वो नहीं सारे के सारे क्या है? एल्कलीज है। नहीं नहीं, उसमें एल्कलाइन भी है और नॉन एल्कलाइन भी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई है तो कमेंट कर दो यार, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। मतलब कि पानी में एसिड मिला है या एसिड में पानी मिला है। आप कहोगे भैया ये क्या सवाल है? हमने सुन रखा है तरबूजे पे चाकू गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है। तो भाई जवाब है कि यार हर जगह ये काम नहीं आता, केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आ सकता। क्योंकि बच्चों यहाँ क्या होगा, जब हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना होगा तो हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब सवाल है कि एसिड में डायरेक्ट वाटर ऐड करें या वाटर में एसिड ऐड करें। तो इस बात को समझो बच्चों, यदि मैं एसिड में डायरेक्ट वाटर ऐड करूंगा तो वहां पे एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे को जो है हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों बच्चों? क्योंकि एसिड में वाटर क्या फटाफट वो क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा तुरंत से, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं? पानी के अंदर क्या करते हैं? धीरे धीरे एसिड ऐड करते हैं, हिलाते हुए उसको आराम से। ठीक है, कैसे? किस चीज से हिलाते हैं बच्चों? उंगली से? नहीं नहीं नहीं, ग्लास की रॉड लेते हैं पतली सी, और बच्चों से हम स्टिर करते हैं धीरे धीरे करके, और इससे क्या होता है बच्चों? एसिड जो कंसंट्रेटेड एसिड है बच्चों वो डाइल्यूट हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमें कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना,
पानी के अंदर एसिड मिलाना है, वो भी बड़ी सावधानी पूर्वक। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ बच्चों। पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, कि अल्कोहल क्यों नहीं शो करता एसिडिक कैरेक्टर। तो आप कहोगे क्योंकि अल्कोहल के कंपाउंड्स H+ आयंस रिलीज नहीं करते हैं वाटर में, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि एसिड की पहचान किससे होती है, H+ आयन से, और जहां H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे वहां पे एसिडिक कैरेक्टर क्यों आएगा। ठीक है बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, वहां से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता, क्योंकि बच्चों HCl गैस डिसोसिएट सिर्फ कब होगा, वाटर की प्रेजेंस पे। अब यदि वाटर नहीं होगा तो डिसोसिएट नहीं होगा, और लिटमस पेपर को क्या चाहिए, H+ आयंस चाहिए अपना कलर चेंज करने के लिए, है कि नहीं। तो जब H+ आयंस मिलेंगे नहीं लिटमस पेपर को तो कलर कैसे चेंज करेगा। जवाब आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, वहां से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बच्चों कोई भी एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि बच्चों जो एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस प्रोड्यूस करता है, और आयंस क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं चार्ज के फ्लो के लिए। भैया चार्ज ऑफ फ्लो मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बच्चों, वो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जनरेट होता है। तो बच्चों एसिड क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करता है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करवा देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे गिवन है H2S ब्रेक डाउन हो गया 2H+ एंड S में। ठीक है, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे और बच्चों एक क्या था, सल्फर, तो ब्रेक डाउन हुआ। ऐसे बच्चों H2SO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा किस तरीके से, 2H+ एंड SO4 2 नेगेटिव। अब बच्चों ये जो है ना आपको चार्जेस याद करने पड़ेंगे, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। बी पार्ट देखते हैं बच्चों, MgOH2, तो Mg पे चार्ज होता है 2+, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा Mg2+ एंड प्लस में यहाँ पे कितना है बच्चों, ये OH कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे सबसे पहले हम, और OH पे चार्ज कितना होता है माइनस। ठीक है, -1, तो OH नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों HI ब्रेक हो जाएगा H+ एंड I नेगेटिव में। बच्चों स्क्रीन पे आपका आंसर शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।